हार के बाद पहली बार मोदी आएंगे हिमाचल, दर्ज होगा इतिहास में नाम। लोकसभा चुनाव का बिगुल हिमाचल से बजाएंगे, पहाड़ का विकास देश को दिखाएंगे। कुछ सांसद टिकट बचाने के प्रयास में तो कुछ कर रहे रिपोर्ट का टाइप। सीएम सुक्खू की होगी अग्नि परीक्षा, मंच पर कांग्रेसी भी होंगे या फिर सिर्फ केंद्र के नेता, पहली बार बदलेगी तस्वीर। भारत वर्ष में मॉनसून आने वाला है और राजनीतिक गर्मी बढ़ने वाली है। सामने देश का सबसे बड़ा संग्राम है, महासंग्राम, आजाद भारत का सबसे बड़ा चुनावी युद्ध, जिसमें मोदी को लगातार तीसरी बार जीतकर फिर से देश का प्रधानमंत्री बनना है। वहीं विपक्ष जानता है कि इस बार नहीं जीते तो शायद कभी जीत भी नहीं पाएंगे। हिमाचल की चुनावी रैली में मोदी ने खुद को हिमाचल का बेटा बताया था। इस प्रदेश में कोई पानी वाला मुख्यमंत्री हुआ तो कोई सड़क वाला, लेकिन अब टनल और हाईवे वाला बेटा आ रहा है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हिमाचल के इस दौरे के साथ ही मोदी चुनावी मोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के लिए नड्डा मैदान में है तो मोदी अब खुद की लड़ाई के लिए हिमाचल की हवा देखेंगे, प्रदेश सरकार की नब्ज को टटोलेंगे और प्रधानमंत्री का ये दौरा सुक्खू सरकार की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। ध्यान रहे कि आज से 6 माह पूर्व हिमाचल ने बीजेपी को झटका दिया था, जिसका करंट कर्नाटक में भी भाजपा को महसूस हुआ। वहीं लोकसभा से पहले अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस झटके को मोदी हिमाचल आकर ठीक करेंगे ताकि 5 राज्यों तक यहां वाला करंट ना पहुंचे। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वन वे रोड और किसी बड़ी गाड़ी या बस ट्रक को पास करने में कलेजा कंपा देने वाली रोड, यही पहाड़ी राज्य की पहचान है। लेकिन अब पहाड़ी राज्यों में भी 4 लेन सड़क और टनल के माध्यम से दूरियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद से पहाड़ में ऐसे कोई काम नहीं हुए जो विशेष उल्लेखनीय हो। वादे सबने किए, लेकिन अटल टनल बनाकर जनता को समर्पित करने का काम मोदी सरकार ने किया था। अब बात मुद्दे की करते हैं। बात विकास के बीच घिरी सियासत की भी करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारी बात आपको पसंद आए तो ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन को दबाकर हमारा उत्साहवर्धन करें। 15 या 20 जून के बाद नरेंद्र मोदी कभी भी हिमाचल आ सकते हैं। कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे पर प्रस्तावित 14 टनलों में से 5 टनल का काम पूरा हो गया है। शेष 9 पर काम चल रहा है, जिसमें से 5 टनल का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तैयार हो चुके 5 टनल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आम लोगों के लिए टनल को खोलने की खातिर अनुराग ठाकुर ने नितिन गडकरी से विशेष अनुरोध किया था। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 5 टनल का उद्घाटन एक साथ किया जा रहा है। गौर करने लायक बात यह है कि कुल 14 टनल वाला ये हाईवे चंडीगढ़ से मनाली के सफर को सुगम बनाएगा, वहीं हिमाचल की वादियों में आने के लिए पर्यटक को और भी आकर्षित करेगा। ये बात तो केंद्र सरकार की थी, लेकिन राज्य की सुक्खू सरकार ने अब इस हाईवे के किनारे 3 होटल बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। बीते कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पुल के किनारे बनाए जाने वाले होटल का 3D प्रेजेंटेशन भी देखा और इसकी मंजूरी भी दे दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाए जाने वाले ये होटल सरकार द्वारा लिया गया एक अच्छा फैसला है। राजस्व में बढ़ोतरी होगी, सरकार को सीधे आमदनी होगी, साथ ही रोजगार के कुछ नए सरकारी पद भी सृजित होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुक्खू कैसे मोदी का सामना करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के सभी नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। कीरतपुर मनाली हाईवे के बनने के बाद कांग्रेस लाइमलाइट और फोटोबाजी से दूर रही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के अन्य विधायक और नेताओं ने हाईवे पर फोटो शूट किया, सेल्फी ली, वीडियो बनाकर शेयर भी की, खूब वाहवाही बटोरी और मोदी की खूब जय जयकार भी हुई। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में जब भी मोदी हिमाचल आते थे तो मंच भगवामय होता था, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्रियों को मंच पर स्थान मिलेगा, मुख्यमंत्री को भी मौका मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय के बादल हैं। हिमाचल से संबंध रखने वाले भाजपा के तमाम बड़े नेता, सांसद और राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे और ये नाम कौन से होंगे ये तो आप भली भांति जानते हैं। ऐसे में मोदी के दौरे के दौरान जहां कुछ सांसदों के ऊपर टिकट बचाने का दबाव होगा तो वहीं कुछ को अपनी रिपोर्ट दुरुस्त रखने की टेंशन है। वहीं मोदी को हैट्रिक लगानी है, लड़ाई बड़ी है,
लंगड़े घोड़ों के साथ मोदी युद्ध में नहीं जाना चाहते। बड़े स्तर पर नए सैनिक भर्ती किए जाएंगे, थके हुए योद्धाओं को रिटायर किया जाएगा। लेकिन बात हिमाचल सरकार पर आकर रुक जाती है। राज्य 1000 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में है। कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, योजनाओं को लागू करने का बजट नहीं है। इन सब के बीच केंद्र सरकार की लाठी भी चली है। कई बंदिशें लगाई गई है। सुक्खू प्रधानमंत्री के दौरे के माध्यम से किस तरह अपने और प्रदेश की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा भी है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।